छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। वो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी दही मैं लेके आऊंगी, लेके आऊंगी दही मैं लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। राधे तालियों की सेवा देते हुए पुरुषों से भी निवेदन है, यथास्थान खड़े होकर नाच लो। आज रूप द्वादशी है, जिसके रोग हो वो सब स्वस्थ हो जाओगे। खड़े हो जाओ स्थान पर। राधे जमे मीना जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। वो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके और आऊंगी। नंदलाल आपके बीच में आ रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। नंदलाल को भेजिए। हरि बोल। मार्ग दीजिए बीच में। बाल गोपाल जी आ रहे हैं। और कहा तू चाहे तो मेरे दिल को रख ले, तू चाहे तो मेरे दिल को रख ले, तू चाहे तो मेरे दिल को रख ले, तू चाहे तो मेरे दिल को रख ले। और सब दोनों हाथ ऊपर करो। जमे बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। बैठ जाइए। यहां पर महाराज कलावती ने रातों रात भगवान की पूजन की तैयारी करी और मन से पूजन किया कि हे प्रभु हमारे इस पूजन को स्वीकार करिए। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बड़े आनंद चित्त होकर भगवान ने प्रसन्न चित्त होकर आनंद चित्त होकर भगवान ने अविरल भक्ति को प्राप्त किया। भगवान प्रसन्न होकर कहा सारे दुखों को नष्ट करूंगा। यहाँ पर पूजन पूर्ण हुआ। भगवान जाकर महाराजा चंद्रकेतु के स्वप्न में जाकर खड़े हो गए। हे राजन उठ, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ देना और जितना धन तूने ले लिया उतना धन उनको वापस कर देना, नहीं तो तेरा राज धन पौत्रादि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा घबराकर प्रातः काल उठे, सभा लगाई। सभा लगाने के पश्चात भगवान का नाम जाप कीर्तन
करते हुए उन्होंने अपना भाव प्रकट किया कि आज भगवान ने स्वप्न देकर कहा यह दोनों निर्दोष है, इनको छोड़ दिया जाए। जितना धन ले लिया चौगुना धन देकर इनको विदा किया जाए। चौगुना धन देकर उनको विदा कर दिया महाराज। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए और घर को गए। भगवान नित्य क्रिया करने के लिए समुद्र के तट पर नौका को किनारे पर लगाया। राधे राधे माताओं से निवेदन, माताओं से विनम्र निवेदन, थोड़ा शांति का प्रयास करें। वार्तालाप करने के लिए हमारे पास जीवन पड़ा है, क्योंकि इसीलिए तो कहा भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापे में बूढ़े हो जाओगे, कथा में आ नहीं पाओगे। इसीलिए कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन भरी जवानी में क्या देखा, बुढ़ापा किसने देखा। भगवान की अविरल भक्ति को पाया। महाराज आगे कहा गया, साधु महाराज यहां पर दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए और भगवान ने एक दंडी का रूप धारण किया। जाकर मार्ग में खड़े हो गए। हे साधु, तेरी नौका में क्या है? अभिमान वाणिज्य हंसता हुआ बोला, मेरी नौका में तो लता पताका भरे। भगवान ने कहा तेरा वचन सत्य हो। भगवान ने कमंडल से जल निकाला, नौका पर सींचा, सारा धन लता पताका में परिवर्तन हो गया। रोने लगा, इधर उधर ढूंढने लगा भगवान को कि भगवान आप हो कहां। ढूंढता फिर रहा। जोर जब दामाद ने आकर मूर्छित हो गया, नौका पर चढ़ा, नौका को खोल के देखा, लता पताका देखी, मूर्छित हो जमीन पर गिरा। प्रार्थना करी, हे भगवान, हे प्रभु, हे मेरे गिरधर, हे मेरे नागर, दया करिए, करुणा करिए, भव सागर से पार करिए। मेरा सारा धन आपने लता पताका में परिवर्तन किया। देखो कहीं एक मार्ग बंद होते, अभी हमने कहा था ना, वापस वही बात आ गई। एक मार्ग बंद होता है तो भगवान और मार्ग क्या करता है, पीछे से क्या होता है। अच्छा ये बताओ, अभी अपन ने ये कथा करी ना, कथा में रस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कथा में रस नहीं है तो सुनना व्यर्थ है। देखो सत्यनारायण की कथा 15 मिनट की होती है। कितने मिनट की? ठीक है, सुनना चाहो तो। परंतु अगर हम अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं तो उस कथा का कोई अर्थ है? आपको इतने सरल तरीके से हर एक चीज समझा रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में उस कथा को उतारें। इसी प्रकार का भाव यहां आ गया। अविरल भक्ति को प्राप्त किया। साधु इधर उधर ढूंढ रहा है भगवान को कि गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में भगवन को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में भगवन को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में और मथुरा की हर गली में प्यारे को, मोहन को, मनोहर को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में भगवन को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में।
के नीचे बंसी बजाता होगा। या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। और कहा गुजरी की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, कान्हा को हो। और किसको? रोको, एक बार आप गाओ। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, मोहन को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। जय जय श्री महाराज। आगे चरित्र कहानी। साधु महाराज इधर उधर भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान कहाँ मिले? एक दूर शिला पर बैठे। और भगवान को जब देखा तो एक चौपाई याद आती है, तेरी तूने अजब रचा भगवान खिलौना, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। और साधु महाराज इधर उधर ढूंढ रहे हैं भगवान को। और भगवान ने कैसा, देखो माया के चक्कर में कि सारा धन लता पताका में हो गया। बोले क्या करूं? भगवान को ढूंढ रहे इधर उधर। दूर शिला पर बैठे भगवान और कहते हैं, भगवान तेरी अजब निराली शान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। और आगे की कथा सुनते भी जाइए। साधु महाराज नतमस्तक हो गए, नतमस्तक हो गए और नतमस्तक हुए, प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करिए। और भगवान का वहां पर पूजन किया। भगवान प्रसन्न हुए, साधु को कहा, साधु ने प्रणाम करके कहा, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करिए, मेरे सारे दुखों का हरण करो। जितना धन मैंने अहंकार वश आपको ऐसा कहा है। जैसे ही भगवान ने ऐसे करुण वचन सुने और बस इतने में ही साधु महाराज से भगवान प्रसन्न हो गए। सारा धन लता पताका में परिवर्तित कर दिया। फिर साधु महाराज बड़े प्रसन्न होकर भगवान का कीर्तन करते हैं। तूने अजब रचा भगवान खिलौना